हाय फ्रेंड्स, मैं ऋचा गुप्ता आपका अपने इस ऑडियो बुक सेशन में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आपके मंगल की कामना करती हूँ। आज जिस पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। आप में से कितने लोग हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड में बिलीव करते हैं? जो नहीं करते शायद उनके लिए उनके लॉजिक माइंड उन्हें इस बात पे यकीन करने से रोक दें, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वो ये जानते होंगे कि इस पुस्तक ने, इस किताब ने, इसमें लिखी सारी बातों ने वर्ल्ड में बहुत से लोगों का विश्वास भी बढ़ाया है और अपना एक नाम भी कमाया है। ये किताब लिखी है कौशद भावनगरी ने और रूमी उनके हस्बैंड का नाम है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो शामक डावर ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे इस किताब के साथ वो ये थे कि मेरा स्पिरिट वर्ल्ड, जैसे मैं आप एंजल हीलर हूँ तो एंजल्स, स्पिरिट वर्ल्ड, इन सब में बहुत बिलीव है और मुझे इस बुक से हर पेज पे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिले जिससे मुझे गूज बम्स भी आए और मैं बहुत अमेज भी हुई इस तरह की नॉलेज लेके। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब में दी गई बातों से आपके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें प्योरिटी आने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वाकई नहीं जानते हमारे पास क्या है, और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का डिफरेंस भी इस बुक में बताया है। मैं इसका वीडियो जो है वो छोटा रखूँगी, मैं बहुत सी बातें आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। हो सकता है लॉजिक माइंड वाले इसके लिए आहत हो जाएं या यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। जो बुक में जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बुक बहुत खूबसूरत है। स्पिरिचुअलिटी, अनदर वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड, एंजल्स वर्ल्ड, सबके बीच का एक डिफरेंस बताती है। बहुत खूबसूरत बुक है। बुक के बारे में बताने से पहले मैं अपनी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ और हो सकता है उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ गूज़बम्स भी आए, लेकिन जब वो जो बात वो घटना हुई थी वो तब की आज मुझे इस किताब के माध्यम से समझ में आई और शायद आपको भी ये समझ में आ पाए। इस में आगे बढ़ना चाहें तो आप ये किताब मंगा के पढ़िए। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है और वाकई बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड भी है स्पिरिचुअलिटी में। सो घटना ये रही कि ये बात होगी आज से कोई 10 या 12 साल पहले की, और एक नोन परिवार था चंडीगढ़ का, बहुत जाना माना। वो कहीं हिमाचल के किसी गांव में जाके सेटल हुआ और हिमाचल के लोगों में ये माना जाता था कि वहाँ के लोग स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, वो स्पिरिट्स को बुला भी सकते हैं, गई हुई स्पिरिट्स के साथ वो बातचीत भी कर सकते हैं। अब जो चंडीगढ़ वाला परिवार था, जब वो हिमाचल में सेटल हुआ तो उनका एक जवान बेटा भी था, एक बेटी भी थी, और उस बेटे की शादी उन्होंने वहाँ की एक लोकल लड़की से कर दी। वो लड़की वेल सेटल्ड थी और अपना एरिया में बहुत अच्छा काम चला रही थी। और शादी के बाद ये लोग जब वैष्णो देवी के लिए जाते हैं तो गाड़ी में पूरा परिवार है, माता पिता हैं, लड़का लड़की जिनकी नई शादी हुई है, कपल वो है, और उनकी छोटी बहन है, ये 5 लोग हैं। और रास्ते में गाड़ी का एक एक्सीडेंट होता है और ये पांचों के पांचों वहीं पर अपनी ये दुनिया छोड़ देते हैं। और सबके लिए बहुत बड़ा झटका रहता है क्योंकि अभी शादी हुई है और इमिडिएटली ऐसे पूरा परिवार भी ख़त्म हो गया। सो हिमाचल में जहाँ पर उसका अपना बहुत अच्छा सेटअप था, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें प्राइवेसी बड़ी मैटर करती है। सो जहाँ पर ये सेटल थे वहाँ पर उस लड़की के पेरेंट्स और उसके फैमिली में वहाँ नॉलेज थी कि स्पिरिट्स को बुलाया कैसे जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। लड़की वेल सेटल्ड थी, पैसे का हिसाब किताब लेना था।
सो ये मेरे पास भी खबर पहुंची और हमारे जान पहचान का परिवार था ये सारा, तो ये सारी घटनाओं की खबर ऐसे मिली हमें। ये मेरी कहीं पड़ी हुई कोई कहानी नहीं है, मेरी ज़िंदगी का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो अनुभव पे मुझे यहाँ क्या समझ में आया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो हुआ ये कि अब उनके जो रिश्तेदार थे उस लड़की के, उन्होंने वहाँ के जो खास जो स्पिरिट्स को बुला सकते थे उनके पास जाकर गाइडेंस लिया और उस लड़की की स्पिरिट को बुलवाया कि अब हमें बताओ कि हम क्या करें, हम कैसे करें। तो जो उनके पास मैसेज आया वो ये था कि उस लड़की ने बताया कि वो गाड़ी में पीछे सो रही थी और पता नहीं क्या हुआ, जब उसकी आँख खुली तो वो अपना शरीर देख रही थी जो गाड़ी में रखा था। इट मीन्स कि उसने ये दुनिया छोड़ दी थी। और इस तरह की बात करते करते उसने बताया, इतने में ही मैंने देखा कि जो मेरी ननंद है वो भी मेरे साथ आके खड़ी हो गई। इसका मतलब कि उसने भी वो शरीर छोड़ दिया है। ऐसे करके उसने अपनी 2-4 बातें बताई और जो उन्होंने उससे कुछ और पूछना था वो पूछा होगा, वो भी उसने उनको आंसर किया। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात बोली कि मुझे अब मत बुलाना, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आई हूँ वो बहुत दर्द भरा है। इस बात से जब मैंने ये बात सुनी थी तो मेरी नींद भी उस दिन चली गई थी और मैं डर भी गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, और कुछ लॉजिक माइंड भी हमारा आता है। लेकिन जब मैं इस रास्ते में आगे बढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ी, तो मुझे समझ में आने लगा कि मल्टीवर्स जिसे हम बात करते हैं, मल्टी यूनिवर्स की, वो सब एग्जिस्ट करता है। स्पिरिट वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, एंजल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ये हमारी धारणाओं के साथ में है। और जब ये बुक मेरे हाथ में आई तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो उस टाइम वो बात हुई थी शायद वो कहीं रेलेवेंट थी। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत से झोल झाल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस किताब के माध्यम से जो जिनकी लिखी है कोरशद भावनगरी की, ये जो बताना चाह रही हैं, रूमी हमने बहुत नाम सुना, बहुत फेमस नाम है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे थे, विप्सी और राटो, और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये जवान मौत का सामना करते हैं, जवान बच्चे हैं और इनको मिलती है मौत। अब जो पेरेंट्स हैं उनके पास जीने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, क्योंकि 2 जवान बच्चे अगर चले गए हैं और परिवार ख़त्म हो गया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुछ समय के बाद जो मदर हैं, ये आपका राइटर जो हैं कोरशद, इन्हें कुछ डिवाइन मैसेज आने लगते हैं और इन्हें समझ में आने लगता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और उनके कनेक्शन में इनको डिवाइन फीलिंग्स में बार बार उनके गट कनेक्शन में या इस तरह का मैसेज है कि वो उन्हें मैसेज कर रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बता सकें, वहाँ के रूल्स बता सकें। अब इसी बुक में उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड के बहुत से लॉज बताए हैं, बहुत से कारण बताए हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो हमें इस संसार में सबसे ज़्यादा पुण्य कर्मी और धर्मी दिख रहा होता है, उसका भी वहाँ पर कुछ हश्र किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे नीचे चला जाता है। ये बात भी अपने आप में अवेयर करने वाली है। इसके साथ उन्होंने उनके साथ जो कनेक्ट किया उसमें उन्होंने बहुत सी स्टोरीज ऐसी बताई हैं जो उनको नहीं पता थी, कोरशद को नहीं पता थी, वो उनकी स्पिरिट सन्स ने बताई हैं जो स्पिरिट में जा चुके हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ स्टोरीज शेयर की हैं कि जो उनके साथ स्पिरिट वर्ल्ड में इस टाइम है वो किस तरह से आए हैं, कहाँ से आए हैं। और कुछ लोगों को उन्होंने ऊपर जाके ढूंढा भी है स्पिरिट वर्ल्ड में जिनको वो जानते थे, और वो उनको किस किस रेल्म में मिले हैं, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के लॉज में भी 7 रेल्म्स हैं और उन रेल्म्स में भी आप कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे प्योर हो रहे हैं, क्योंकि सोल को प्योर किया जाता है। एक खूबसूरत लाइट आप
आपको ऑल द टाइम वहाँ पर हील कर रही है, एक सूदिंग दे रही है, सूदनेस दे रही है। बस वो कहते हैं कि वहाँ की जो दुनिया है वो इतनी खूबसूरत है कि वापस इस वर्ल्ड में आने का दिल नहीं करता। लेकिन जो पेन रहता है वो यहाँ के लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे जो परिवार है उसके साथ का जो कनेक्शन है वो वहाँ बार बार रह रह कर फील होता है। इस चीज़ को वो बार बार डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन साथ में वो ये भी बताते हैं कि इंसान जन्म लेने से पहले क्या सोचता है और जन्म लेने के बाद वो भूल क्यों जाता है, क्यों भूल जाता है कि वो क्या प्रॉमिस करके आया था। अगर वो सब कुछ याद रखेगा तो उसके लिए अगला एक्शन या अगला कदम बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये बुक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है और बहुत ही, जिसे कहूँ, गूज बम्स देने वाली है। लेकिन इसे पढ़िएगा तब जब आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में बिलीव करते हैं और सच में अगर एक अपनी रूह को समझना चाहते हैं और प्योर करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी लॉजिक माइंड के साथ में मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका विश्वास है आप वैसा रखें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और अच्छी अच्छी पुस्तकों का सेवन करते रहें। आपके लिए हम भी कुछ अच्छी बुक्स का सार लेकर आएंगे और अगर आपके कमेंट्स में हमें कुछ भी मिलता है, अप्रिसिएशन या कुछ सुधार, तो उसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।